हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं धर्मेंद्र कुमार बैठ कुमार क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और मस्त अच्छा कर रहे होंगे। तो अपन लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे और उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं और आज अपन इस टॉपिक को अपना कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट टाइम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सब कंसेप्ट अपन ने सीख लिए थे। क्या रूट होते हैं, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, कैसे रूट फाइंड करते हैं, कैसे रूट्स का नेचर देखते हैं। चलो आज अपन कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन करते हैं, फाइंड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो लास्ट क्लास में अपन ने सब मेथड सीखे थे, उन्हीं में से एक फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे अपन रूट फाइंड करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। एक तो ये इसके अपने रूट फाइंड करने, एक इक्वेशन तो ये, और दूसरी अपन ले लेते हैं। दूसरी क्या है अपनी, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन अपने को दी हुई है, दोनों के अपने को रूट फाइंड करने हैं। तो क्या सीखा था अपने फैक्टराइजेशन मेथड में कल? देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, अपने को x के कोफिशिएंट जो दिया हुआ है उसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि उनको मल्टीप्लाई करे तो फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म के थर्ड टर्म के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। तो इसमें तो ऑलरेडी देखो ये फैक्टर दिए हुए हैं, इनको अलग अलग कर लो। एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए एक्स प्लस वन। देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, ऐसे ए कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी से ए प्लस बी, एंड इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। तो अपना यहाँ तक ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अपने को इनमें कॉमन लेना है। तो पहले क्या करते हैं, इसमें लेते हैं एक्स कॉमन। तो इसमें क्या आएगा, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, सेकंड में क्या करते हैं, इसमें अपन कॉमन लेते हैं ए प्लस बी अपॉन ए। ये कॉमन लिया तो इसमें क्या होगा, एक्स, और ये क्या होगा, वन में इसका भाग चला जाएगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर दिख रहा है? अब देखो, अब इनमें क्या कॉमन आ रहा है, इनमें ये टर्म कॉमन आ रही है तो ये कॉमन ले लेते हैं, एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी। ये कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इधर तो बचेगा एक्स, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो। अब अलग अलग कर दो, जैसे ए बी इक्वल टू जीरो होता क्या हो, ए इक्वल टू जीरो एंड बी इक्वल टू जीरो, ये होता है। तो ठीक है, देखो एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी को जीरो करेंगे, एंड ये क्या होगा, एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इक्वल टू जीरो होगा। तो क्या क्या वैल्यू आएगी अपने पास, एक्स की एक वैल्यू आएगी माइनस ए अपॉन ए प्लस बी, एंड एक वैल्यू आएगी एक्स की माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। एक रूट तो अपना ये आ गया एंड एक रूट अपना ये आ गया। समझ गए कैसे किया? देखो इसमें फैक्टर ऑलरेडी अपने को दे रखे थे तो अपने को फैक्टर करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहां से अलग अलग किया, कॉमन लिया, कॉमन लेके ये आ गया, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट किया फैक्टर्स को, और देन अपने रूट आ गए। तो चलो ये समझ में आ गया। अब ये देखते हैं, देखो क्या चीज दे रखी है, मिडिल टर्म क्या अपनी, मिडिल टर्म में 7x। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म क्या है, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √2 × √2 2 एंड 5 × 2 10 10x स्क्वायर।
10x²। अब देखो इसके ऐसे फैक्टर करो कि ऐड करे तो 7x आए एंड मल्टीप्लाई करे तो 10x² आए। देखो क्या होंगे, 5x + 2x हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 7x आएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 2 10x²। चलो ठीक है, ये हो गया। √2x² प्लस फैक्टर क्या किया था आपने, 5x + 2x + 5√2 = 0। दिख रहा है क्लियर? थोड़े छोटे अक्षर है लेकिन आराम से ध्यान से अगर पढ़ोगे, ध्यान दोगे तो आराम से दिख जाएगा। देखो यहाँ पे क्या कॉमन ले अपन, यहाँ पे कॉमन लेते हैं x, यहाँ क्या आएगा √2x + 5। ठीक है जी, इधर क्या कॉमन ले कि सेम ऐसी टर्म बन जाए, तो इसके लिए अपने को लेना पड़ेगा √2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √2 × √2 2 हो जाता है, तो √2x प्लस इधर √2 चला गया तो 5 = 0। ये देखो ये सेम टर्म है, इसको कॉमन ले लो, √2x + 5 ये कॉमन आ गया तो क्या बचा x + √2 = 0। अब देखो अलग अलग 0 कर दो, +5 = 0 एंड x + √2 = 0। यहां तक ठीक है। अब देखो x क्या होगा, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो -5/√2 एंड एक x की वैल्यू क्या होगी -√2। दो रूट अपने क्या क्या आ गए, x = -5/√2 एंड x = -√2। कौन से मेथड से अपन ने किया, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में लास्ट क्लास में अपन ने क्या सीखा था कि फैक्टराइजेशन मेथड में अपन क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप अपना ये होता है कि मिडिल टर्म जो होती है, मिडिल टर्म को अपन इस तरीके से फैक्टर करते हैं कि ऐड करें तो मिडिल टर्म आ जाए एंड उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लीकेशन आ जाए। देन अपन क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉमन लेके अलग अलग जीरो की इक्वल पुट करके अपन रूट्स फाइंड कर लेते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन अपना हो गया, लिख लो। ठीक है, तो चलो फर्स्ट प्रॉब्लम अपनी हो गई, फैक्टराइजेशन मेथड अपन ने सीख लिया, लास्ट टाइम सीखा था, आज उसकी प्रॉब्लम कर ली। तो चलो अब से दूसरा मेथड अपना क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड देन अपन ने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो चलो बेटा जी करते हैं आगे। प्रॉब्लम सेकंड लिखो, सेकंड प्रॉब्लम है फाइंड रूट्स, या ऐसे भी लिख सकते हैं सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना, उसके रूट फाइंड करना ही होता है। सोल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या होता है और कैसे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करके अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं या रूट फाइंड करते हैं। तो क्या क्या है अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो एक अपनी है 4x² + 3x + 5 = 0। ठीक है, आराम से दिख पा रहा है। और सेकंड अपनी क्या है, x² + 2x - 143। ओके, ये अपनी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इनको अपने को सोल्व करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। चलो जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, लास्ट क्लास में अपन ने सीखा था कि पहले तो x को फ्री करो, यहां से फर्स्ट स्टेप होता है x² को फ्री करो, x² के मल्टीप्लिकेशन में जो भी चीज है उसको कॉमन ले लो। तो चलो 4 अपन यहाँ पे कॉमन लिया तो क्या हुआ, x² + 3/4 x + 5/4 =
जीरो। बेटा जी यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ से 4 कॉमन लोगे तो यहाँ से यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 4 का डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखो अब 4 को अपन जीरो में इधर भेज सकते हैं, तो इधर क्या अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी, रिमेनिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी ये होगी 3/4x प्लस 5/4 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप अपना कंप्लीट हो गया। सेकेंड स्टेप ने अपने क्या सीखा था कि x के मल्टीप्लीकेशन में जो भी कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 3/4, इसका हाफ करो। तो 3/4 का हाफ क्या होगा 3/8, 2 का भाग देंगे तो ये तो हाफ होगा ना, और यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3/8 होगा। और इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर क्या होगा 9, 3 का क्या होगा 9 एंड 8 का क्या होगा 64। और ये दोनों जो साइड है उसमें अपन ऐड करना होता है, समझ रहे हो। चलो जी ये हुई एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 और इधर करेंगे 9/4 ऐड 9/64 सॉरी, इधर करेंगे 9/64 ऐड। यहां तक ठीक है। कैसे कि आया अपना 9/64, x का मल्टीप्लीकेशन में क्या है कोफिशिएंट क्या है 3/4, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 3/8 और 3/8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9/64, दोनों टर्म में अपने ऐड कर दिया। ठीक है, यहां तक चीज क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिख रहा है यहाँ पे अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 9/64 और इसको इधर ले लो 9/64 माइनस 5/4। ठीक है बेटा जी। चलो ये देखो ये क्या बन रहा है x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर बन रहा है। देखो इसको खोलो तो क्या होगा एक्स स्क्वायर आ रहा है 2ab 2ax और b, तो ये क्या हो गया 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 3/4 हो जाएगा, तो 3/4x एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/64। सही है यहाँ तक, ये सही है लिखे मैंने। अब इधर देखो 64 एलसीएम लो तो इधर क्या आएगा 9 एंड 4 का कितनी बार जाएगा इसमें, यहाँ पे होगा 40 10 एंड 24 6 चौक 24 16 पंजे 80। एक मिनट, फाइव बाई फोर। देखो अपने 9/64 ऐड किया दोनों टर्म में, 9/64 को इधर रख लिया 5/4 को इधर लिया। चलो ठीक है ओके, ये उल्टा हो गया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 प्लस 9/64 ऐड किया दोनों टर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस इसको इधर ले लिया तो ये हो गया 9/64 माइनस कहाँ दिक्कत हो रही है, नेगेटिव कैसे आ रहा है अपना, ये नेगेटिव कैसे आ रहा है, एलसीएम लिया 9 एंड 4 का गया 64 में 16 to 5 80, ये -71 कैसे हुआ बेटा जी। देखो कहीं गलती की है, 4 कॉमन लिया ठीक है, 4 को उधर भेज दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3/4x प्लस 5/4 इसका हाफ किया तो क्या था 3/8 और 3/8 का क्या होगा 9/64, दोनों तरफ ऐड किया, ये यहाँ ठीक है एक्स स्क्वायर फिर तो इसके रियल रूट ही नहीं होंगे, x प्लस 3/8 स्क्वायर तो यहाँ होगा -71/64
और ये करोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव होगा तो कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो देखो इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, वो चेक करो। बी क्या है 9 बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5। लो बेटा जी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा तो रूट कॉम्प्लेक्स ही होंगे। तो क्या करना चाहिए अपने को, रूट फाइंड करने से पहले चेक करना चाहिए कि इसके रूट रियल एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए यहाँ पे देखो अपने कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। अंडर रूट में इधर करेंगे ना, तो अंडर रूट में ये क्या होगा, x प्लस 3/8 इक्वल टू अंडर रूट माइनस 71/8। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 71 आयोटा बाई 8, और फिर अपने रूट इमेजिनरी आ जाएंगे। तो चलो ये तो अपना क्वेश्चन ही सही नहीं है, ठीक है। चलो ये करते हैं, ये तो डिस्क्रिमिनेंट देखो, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू ए क्या है 4 इंटू सी क्या है 5। तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो रूट कॉम्प्लेक्स होंगे। नॉट रियल रूट एग्जिस्ट, सॉरी रियल रूट नॉट एग्जिस्ट। इसके तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। चलो सेकंड करते हैं अपन, इसको देख लो पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी 2 4ac, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 143। ये तो यहाँ पे माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 0 से बड़ा आएगा तो इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। चलो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में 1 है तो कोई कॉमन नहीं मिला। 2 का x के फैक्टर क्या है, x के कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ करोगे तो 2/2 1, और 1 का वर्ग स्क्वायर करोगे तो 1, दोनों साइड अपन 1 ऐड कर देंगे। चलो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 प्लस 1, और इधर दोनों तरफ 1 1 ऐड किया ना अपन ने भाई, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर दिया। चलो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको इधर लाओगे तो 1 प्लस 143 144। ठीक है, ये देखो ये क्या बन रहा है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बन रहा है 12 का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1, तो ये वो क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अपन जानते हैं आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हो, सुनिए कभी आइडेंटिटी, तो इसका यूज करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस 1 ए प्लस बी, ए क्या है अपना एक्स प्लस 1, बी क्या है 12, तो प्लस 12 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 12 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 13 एंड ये होगा x माइनस 11 इक्वल टू 0। एक्स के रूट आएंगे माइनस 13 एंड x इक्वल टू 11। ये दो रूट अपने आ गए। देखो बेटा जी, ये दोनों प्रॉब्लम अपने को दी हुई थी और इनको अपने को सॉल्व करना था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में अपन क्या करते हैं, पहले तो एक्स स्क्वायर के जो भी कोफिशिएंट है उसको यहां से कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर को फ्री करते हैं। इसको तो अपन ने सोल्व किया था, रूट रियल नहीं आ रहे थे। क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट ही नेगेटिव है। चलो तो ये तो अपना रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो अपना अभी अपन आगे की चीज है, ये तो है ही नहीं अपने, तो इसको रिमूव कर देते हैं। ये क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए थे तो चेक नहीं किए, ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये खुद से बनाए हुए क्वेश्चन है, तो बस कंसेप्ट के लिए करने हैं। ये देखो इसको एक्स स्क्वायर से कॉमन लिया अपन ने, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 1 है, ठीक है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 2, 2 का हाफ करेंगे तो 1 होगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों तरफ ऐड करेंगे, सोल्व करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे, फिर ये आइडेंटिटी लगाएंगे और देन दो रूट आ गए अपने। चलो जी, अब
चलो ये इक्वेशन फिर से ले लेते हैं और सोल्व करते हैं इनको सोल्व करते हैं अपन क्वाड्रेटिक मेथड से। क्वाड्रेटिक मेथड या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड, ठीक है। क्वेश्चन वही लास्ट वाला अपन लिख लेते हैं। क्वेश्चन है अपना, देखो अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में अपन क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में सीधा अपने को फॉर्मूला दे रखा होता है और उसमें अपन चीजें पुट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ये अपनी जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा जी, ये इक्वेशन होती है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, चलो यहां पे अपनी इस इक्वेशन के लिए a क्या है, a है अपना 1, कंपेयर करो, b है अपना 2 एंड c है अपना -143। ये चीजें दे रखी है, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। माइनस बी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी -143 अपॉन 2a। ए कितना है 1, 2 इंटू ए 1 कितना होगा 2। ठीक है, चलो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस ये कितना होगा, देखो 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 143, 4 इंटू 143 ये होगा अपना 572, राइट। देखो 400 400 160 560 एंड 12 572 अपॉन 2। अब देखो -2 प्लस माइनस ये क्या होगा, 4 प्लस 572 576, 576 का रूट कितना होगा 24 डिवाइड बाई 2 प्लस x क्या हो जाएगा अपना -1 प्लस -12 प्लस साइन लेंगे तो x आएगा अपना -1 प्लस 12 11 एंड माइनस साइन लेंगे तो -13। ये तो दो रूट आए थे लास्ट टाइम अपन ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सोल्व किया, तो ये तो दो रूट आए थे। सिंपल है, रूट फाइंड करने की सबसे जो बाण है ना ये है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। बड़ा से बड़ा महानुभव होता है ना वही रूट फाइंड करने के लिए इसी फॉर्मूले का यूज करता है। कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड इजी आ जाता है तो उसके लिए अपन फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेते हैं, लेकिन अगर डाटा बड़ा दिया होता है तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज ना करके अपन इजीली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसको सोल्व करते हैं। तो तीनों मेथड से अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर ली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो अभी जो अपन ने रूट आया था अपना रियल नहीं आया था एक क्वेश्चन में, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्ड ज्यादा छोटे तो नहीं हो रहे हैं, बोर्ड साइज छोटी होने की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा अपने को। चलो कोई दिक्कत नहीं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट find the discriminant of given equations and check nature of roots। हिंदी में बोलूं तो डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं दिमाग में नहीं आ रहा, चलो कोई दिक्कत नहीं। डिस्क्रिमिनेंट अपने को फाइंड करना है और रूट्स मूल जो है उनकी प्रकृति अपने को चेक करनी है। अब
क्वेश्चन क्या दे रहेगा, किन किन की चेक करनी है। पहला आपने लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, एंड दूसरा आपने लिख लो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। सिंपल इक्वेशन दे रखी है और इनका अपने को डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। अब बेटा जी लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट ही रूट्स का नेचर डिसाइड करता है कि रूट रियल होंगे या नहीं होंगे, या कॉम्प्लेक्स होंगे, या दोनों रूट इक्वल होंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जनरल इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू डी, डिस्क्रिमिनेंट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी क्या पता है, ए यहाँ पे है अपना 1, बी है अपना -3 हियर इस प्रॉब्लम के लिए, एंड सी है अपना -10। यहाँ पे पुट कर लो बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा जी 9 -4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 1 इंटू सी कितना है -10। देखो बेटा जी कितना आया डी, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 9 माइनस माइनस प्लस 10 इंटू 4 40, राइट, इक्वल टू 49। पॉजिटिव है, 49 पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव है तो रियल रूट होंगे एंड डिफरेंट होंगे। लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है तो रियल रूट होते हैं और डिफरेंट होते हैं, एंड अगर इक्वल टू 0 होता है तो रियल रूट होते हैं एंड दोनों रूट इक्वल होते हैं, एंड अगर लेस देन 0 होता तो रूट रियल एग्जिस्ट ही नहीं करते, कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं। एंड कॉम्प्लेक्स रूट कपल में आते हैं, जिसमें एक तरफ प्लस, एक टाइम प्लस आता है, एक टाइम माइनस आता है, जोड़े में आते हैं। चलो इसके लिए डी चेक करो, इसके लिए बी स्क्वायर बी, अब देखो मैं नहीं बोलूंगा कि बी क्या है, यहाँ पे मैं सीधे लिखते जाऊंगा बी स्क्वायर 9 -4 इंटू ए 2 इंटू सी -4 9 माइनस 16 इंटू 2 32 प्लस 32 41 डी इक्वल टू 41 पॉजिटिव रियल रूट एंड डिफरेंट बोथ रूट्स। ओके चलो, तो तीनों मेथड अपन ने देख लिए, मेथड के एग्जांपल देख लिए, एंड डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है एंड कैसे रूट नेचर ऑफ रूट्स अपन चेक करते हैं, ये अपन ने देख लिया। चलो जी सर ये अपना हो गया। अब अपन पढ़ते हैं आगे, प्रॉब्लम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे कैसे प्रॉब्लम्स बन सकती है। बेटा ये अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे ना तो सब इजी लगेगा, आराम से कर पाएंगे अपन, और अगर कंसेप्ट अपने क्लियर नहीं होंगे ना तो फिर कितना ही धुरंधर क्यों ना हो, कैलकुलेशन ज्यादा बड़ी नहीं होती, कंसेप्ट क्लियर बाद में क्या करना होता है, कैलकुलेशन तो करनी होती है, कैलकुलेशन में तो अपन वैसे ही धुरंधर होते हैं। मैथ के यार बंदे हैं तो मैथ के बंदे तो धुरंधर होते हैं ना, मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ के ही बंदे हैं, तभी तो मैथ पढ़ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। चलो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन करवाएं, एक सिंपल IIT JEE या प्री फाउंडेशन के बच्चे पढ़ते हैं, NTSC का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मतलब इजी क्वेश्चन है, दे रखा है सोल्व करना है, सिर्फ किसको सोल्व करना है, x इक्वल टू बड़ा सा अंडर रूट लिया अगले ने, उसमें 6 लिखा है, फिर एक बड़ा सा अंडर रूट लिया है, फिर उसमें 6 लिखा है, एंड यूं करते करते वो लिखते जा रहा है, फिर उसने लिया है, यूं चलता जा रहा है। अब देख के तो भाई साहब समझ में नहीं आ रहा क्या भला है, कैसे होगा, लेकिन चलो करते हैं, भला है तो भला का भी सॉल्यूशन तो होता ही है। चलो देखो बेटा जी ये चलता जा रहा है, डॉट डॉट है आगे, मतलब ये एंड नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। अब बेटा जी मैं अगर इसको छुपा लूं तो कोई अंतर दिख रहा है, नहीं सर वैसा ही दिख रहा है। तो बेटा जी ये x है, इसको अंडर रूट 6, एंड इसको मैंने छुपा लिया
तो वापस वैसे ही दिख रहा है, तो इन्फिनिट टर्म्स है, तो अपन इसको फिर से x लिख सकते हैं। ओ सर क्या कर दिया आपने, ये तो है बस। अब हो गया। अब देखे दिख रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी भी नहीं दिख रही, चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं भाई। LHS RHS दो इक्वेशन दे रखी है, तो दोनों तरफ अपन कुछ भी टर्म ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें, कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। डूइंग स्क्वायर इन बोथ साइड्स, ये बोथ टर्म्स। इधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और इसका करेंगे तो रूट हट जाएगा, ये तो पता है। ओहो सर अभी भी नहीं दिखी, अभी भी नहीं दिखी, तो अब दिख जाएगी बेटा जी, अब तो दिख गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब क्या करना है, अब तो सर रूट फाइंड करना है, और रूट फाइंड करने के तो अपन ने तीन मेथड पढ़े हैं, उनमें से सबसे इजी तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगा, और वो यहाँ पे यूज कर लो बेटा जी। तो x क्या होगा, माइनस बी यहाँ पे -1 है तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 4 इंटू ए 1 इंटू सी -6 बाई 2a, a1 है तो 2। देखो अब मैं एक एक चीज नहीं लिखूंगा यहाँ पे, a क्या है, b क्या है, c क्या है, क्योंकि वो सब चीजें अपन पढ़ चुके हैं, और जो चीजें पढ़ चुके हैं वो अपने को आनी चाहिए। ठीक है जी। अब क्या है सर, अब तो कैलकुलेशन है, और वो तो हमें यूं अंगुलियों पे कर देंगे। चलो x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 4 24 1 प्लस 24 25 बाई 2, एंड ये क्या होगा 1 प्लस माइनस 25 का अंडर रूट क्या होता है 5, ये तो हम जानते हैं सर, एंड 2 प्लस साइन लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 5 6 6 बटा 2 3, एक तो अगर प्लस साइन लेंगे तो 3 आएगा, एंड एक अगर माइनस साइन लेंगे तो 1 माइनस 5 -4 बटा 2 -2 आएगा। ये अपने सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी। सर ऐसे भी चीजें होती है, हमें तो पता ही नहीं था। ये चीजें बेटा देख के जो चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है बात वो उतनी कम कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है, बस शुरुआत तो करो, ना भागना है ना दौड़ना है, बस चलते रहना है। स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट धीरे से कदम आगे आगे बढ़ाते चलोगे ना, तो अपने आप रास्ता दिखता चलेगा, एंड बस कदम से कदम बढ़ाते चलना है। ठीक है बेटा जी, यहाँ तक ठीक है। चलो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये, एंड सिंपल अपने रीजनिंग टाइप के प्रॉब्लम्स में भी आता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम में भी आता है, ये हर जगह आता है। सर हंसते हंसते अपन ने ऐसी प्रॉब्लम कर ली, बढ़िया। अब क्या है, अब अपन ने मेथड सीख लिए, रूट्स देख लिए, सब चीजें देख ली। अब देखते हैं कि जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को कैसी प्रॉब्लम्स में हेल्प करती है, वैसी प्रॉब्लम्स अपन करते हैं। चलो जी, क्वेश्चन दे रखा है फाइंड 2 consecutive positive integers, find 2 consecutive positive integers where sum of whose squares is 365 365। अब देखो बेटा जी, देख के कुछ पल्ले पड़ रही है, आवा कि नहीं आवा, कुछ आवा।
सर देखे तो कुछ नहीं आवा, कुछ नहीं आवा तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम लिखी है तो करनी भी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई बात, कदम से कदम आगे रखेंगे तो आगे बढ़ते चलेंगे। करते हैं सर। ओहो हिंदी वालों बच्चों को तो चलो, क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो क्रमागत पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्राप्त कीजिए, फाइंड कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब बेटा ये क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, ये देखो 1 2 3 ये क्रमागत पूर्णांक है, पॉजिटिव है। ये देखो -3 -4 -5 -6 ये ऋणात्मक है या नेगेटिव है। तो इनमें एक चीज आपको नजर आ रही होगी ना कि क्रमागत दो होंगे, कोई भी चीज दो क्रमागत, ये क्रमागत है, इनमें एक का डिफरेंस होगा, ये देखो एक का डिफरेंस होगा। तो ये याद रखो बेटा जी, दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में एक का डिफरेंस होता है। लेट वन इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर लिख लो, पॉजिटिव तो दे ही रखा है, वन इंटीजर इक्वल टू एक्स, देन सेकंड क्या होगा, वो होगा x प्लस 1। कैसे हुआ सर, अरे अभी तो देखा था कि क्रमागत पूर्णांकों के मध्य एक का अंतर होता है, तो एक का अंतर होगा, इनमें एक का अंतर है कि नहीं है। चलो हिंदी में बोलो तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक है वो x है, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1 होगा। अब अपने को दे रखा कि इनके सम ऑफ बोथ स्क्वायर, ये है इनका स्क्वायर करो सर, x स्क्वायर कर लिया, एंड सम करना है तो सम कर दो, ये अपने को 365 दे रखा है। ओहो सर ऐसी भी बात है, देखो कोई बड़ी बात नहीं की ना अपन ने। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab 2x प्लस 1 इक्वल टू 365, 2x स्क्वायर प्लस 2x ये होगा -364 इक्वल टू 0। बेटा जी ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और अपन इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना जानते हैं, नहीं भी जानते तो भी सीख जाएंगे। यहाँ दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 364 हो जाएगा 182, सही है। 300 का 150 और 64 का 32, 150 और 32 182 इक्वल टू 0। तो ये फाइनल अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। 2 को 0 में भेज दिया। अब तो सर अपने को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है, यहाँ से भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन कैलकुलेशन इजी हो जाए इसलिए अपन ने 2 कॉमन ले लिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है तो वो चीज अपन कर लेंगे सर। अब तो हमें कुछ दिक्कत ही नहीं है, फाइंड करेंगे x माइनस बी है 1 है सर यहाँ पे, तो -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर 1 होगा सर, -4 करेंगे 1 लिखेंगे, c माइनस 182 होगा सर, बटा 2a, तो सर ये तो 1 है तो 2x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखो बेटा जी 182 इंटू 4 क्या होगा, 182 इंटू 4 8, ठीक है, 2 3 728 राइट। ठीक है सर 728 होगा, प्लस 1 729। अब बेटा जी 729 किसका अंडर रूट होता है, किसका स्क्वायर होता है, तो सर 25 का तो 625 होता है, हमें पता है।
ठीक है, 27 को करें, 27 से मल्टीप्लाई करके देखें। 9 4 189 4 1 5 9 2 7 27 का होता है सर, 27 का होता है। तो यहाँ पे x -1 प्लस माइनस 27/2। अब देखो जी, x की वैल्यू प्लस लेंगे, प्लस साइन लेंगे तो क्या आएगी, -1 प्लस 27, 27 माइनस 1 13, 26/2 तो 13 आ गया। एंड नेगेटिव लेंगे तो माइनस माइनस, तो सर नेगेटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव क्या होगा, -14। नेगेटिव ये तो अपना होगा ही नहीं, क्यों, अपने को x की वैल्यू क्या है, अपने को पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो पॉजिटिव क्या है, अपना एक x होगा 13 एंड दूसरा पूर्णांक क्या होगा 14। तो दो क्रमांक पूर्णांक क्या आएंगे 13 एंड 14। ये अपना आंसर आने वाला है। कोई दिक्कत? अब देखो कैलकुलेट, यहां तक कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहां करने के बाद में तो कैलकुलेशन थी, वो तो अपन कर ही लेंगे। कोई डाउट? चलो जी आगे बढ़ते हैं। सर ऐसे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज आता है, हमें तो पता ही नहीं था। तो बेटा जी पता तो धीरे धीरे सीखोगे तब चलेगा ना। बहुत ही कंसेप्टिव चीजें और ऐसे क्वेश्चन हर जगह पूछे जाते हैं, कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ जाते हैं, एनटीएससी ओलंपियाड में आ जाते हैं, आरबीएससी की 10th बोर्ड की एग्जाम में आ जाते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्या होता है ना, बच्चों की कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, समझ में नहीं आता कि क्या पूछ रहा है, कैसे करें। और एक बार अगर आप कुछ नहीं, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 लेक्चर का टॉपिक है और सिंपल सा है, 10th बोर्ड में 6 नंबर का है, 2 दिन में अपन ने कंप्लीट कर लिया और हद मार के एक दिन अच्छे से 4 घंटे इस टॉपिक को पढ़ लोगे, क्लियर, सब चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। दिया हुआ है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल is 7 centimeter less than its base। मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे लिख लो, क्योंकि छोटे वर्ड है तो दिखेंगे नहीं या समझ में नहीं आएगा कभी। तो द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस if the hypotenuse is 13 centimeter, then find the other two sides, हिंदी में बोलूं, एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है? एक समकोण त्रिभुज का, राइट ट्रायंगल समकोण त्रिभुज का एल्टीट्यूड का लंब आधार से 7 सेंटीमीटर कम है तथा उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसकी बाकी की दोनों साइड फाइंड करो, दोनों भुजाएं प्राप्त करो। भाई कर्ण अपने को दे रखा है तो बेस और या लंब और आधार अपने को फाइंड करना है। सर क्या बला दे दी? बला कुछ नहीं है बेटा जी। देखो अब अपने को पाइथागोरस प्रमेय की तरफ चलना पड़ेगा। पाइथागोरस जी ने क्या प्रमेय दी थी? देखो जी, आज शायद मार्कर अच्छे से चल रहा है, आज फैन बंद है, लास्ट टाइम फैन की वजह से मार्कर सूख रहा था तो अच्छे से चल नहीं रहा था। देखो ये समकोण त्रिभुज होता है,
समकोण है कि नहीं ये? हाँ सर, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है तो ये समकोण त्रिभुज है। इसको क्या बोलते हैं अपन? बेस बोलते हैं या आधार बोलते हैं। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं, या हिंदी में बोलूं तो कर्ण बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं? इसको एल्टीट्यूड, हाइट, ऊंचाई या लंब बोलते हैं सर। देखो ये अपने को दे रखी है, इस क्वेश्चन में 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और अपने को ये दोनों फाइंड करनी है, ये दोनों चीज फाइंड करनी है, बेस एंड एल। लेकिन एक रिलेशन अपने को और दे रखा है कि सर इसका जो बेस रिलेशन मतलब एल्टीट्यूड है ना, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर मैं बेस को आधार को x मानूं तो ये क्या होगा अपना x माइनस 7। 7 सेंटीमीटर का मैंने की नहीं है ना? तो चलो सोल्व करते हैं। लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल वो है x। तो दी हुई कंडीशन के अनुसार अपना क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड क्या होगा? वो होगा x माइनस 7, एंड ये हाइपोटेनस दी हुई है अपने को, ये अपनी है 13। अब पाइथागोरस प्रमेय जी क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपन जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में लिख देता हूं। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, वो बेस के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। कि बेस के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के सम के बराबर होते हैं। ये चीज पाइथागोरस जी बोलते हैं। साउंड बहुत आ रहा है, चलो कोई ना, समस्या तो आएगी और समस्या से लड़ेगा। इंसान है, इंसान समस्याओं से लड़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। समस्याओं से नहीं लड़ेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? तो ये देखो, ये है अपना 13 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना अपना x प्लस x माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, कुछ भी बड़ी बात नहीं बची। इधर लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 14, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी 14x प्लस 49 इक्वल टू 169। 13 का 2x स्क्वायर हो गया माइनस 14x हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 हो जाएगा। सही जा रहा हूँ? ठीक है, ये मिटा दूं, ये सिर्फ समझने का था, इधर से मिटा देता हूँ। यहां से 2 कॉमन ले लिया, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगी अपनी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर अब हम सोल्व कर लेंगे, चलो मैं ही कर देता हूँ। x इक्वल टू माइनस बी तो 7 प्लस माइनस बी स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बटा 2a भाग 2। x इक्वल टू देखो 7 प्लस माइनस 6 इंटू 4 24 माइनस माइनस प्लस तो 49 प्लस 240
बटा 2, 240 में 289, अंडर रूट 289 बटा 2। 289 किसका होता है बेटा जी? 17 का, सही है। तो 7 प्लस माइनस 17 बटा 2, प्लस लोगे तो 17 प्लस 7 कितना होगा? 24। 20 प्लस लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 24/2 12, एंड माइनस लेंगे 7 माइनस, तो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव क्या आएगी? -5। तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती ना। ट्रायंगल की भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती ना, तो अपना ये नहीं होगा, तो x 12 होगा। तो x अपन ने किसको माना था? इधर से मिटा देता हूं। तो x अपने माना था बेस को, तो बेस अपना आ गया था 12, एंड एल्टीट्यूड कितना आएगा? एल्टीट्यूड आएगा 12 माइनस 7 कितना होगा सर? 5 आ जाएगा। एंड हाइट को ये दे रखी है अपनी 13, तो ये अपना आंसर दो साइड में ये हो गया सर। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स अपन ने कर ली। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपना टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है, और 2 लेक्चर है इसके, लगभग 1 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे की क्लास होगी। इसमें अपना बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हायर में इसका ग्राफ, ये चीज़ें अपन हायर स्टडीज में करते हैं, ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ठीक है, ये अपन तो इस टॉपिक को अपन यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि अपने बहुत आगे तक काम आएगा। फंक्शन है, रिलेशन है, सेट है, इन चीज़ों में से किसी को एक टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।